हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो साइंस आपको दिखते हैं, जो सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखती हैं, जो सिंबल्स हैं या कलर्स हैं या ड्रीम्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो क्यों दिखते हैं और वो आपको क्या बताना चाहते हैं, या उनके जरिए एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके जरिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। ओके, सो ये है एक पिक अ बुद्धा रीडिंग। सो मैं यहाँ पर इनको रख देती हूँ। इनमें से एक बुद्धा आपको पिक करना है इंट्यूटिवली। और अगर आपको ये ऑप्शन पसंद नहीं आता है तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी आप जा सकते हैं। अगर आप टाइम स्टैम्प पर जाएंगे तो आपके नेम के इनिशियल्स आपको दिख जाएंगे, तो उस आधार पर आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे अगर मैं कहूं तो प्रायोरिटी आप इसको ही दें तो बेटर होगा। सो यहाँ पर 3 बुद्धा आइडल्स हैं। एक तो ये है और एक ये है और एक ये है। तो इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है और फिर देख लेनी है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग गाइस जर्नल है, तो जर्नल रीडिंग के जैसे ही आपने देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है। जेंडरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है आप कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो आप अपना टाइम ले लीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मेडिटेट कर सकते हैं कुछ देर तक इस पर, एंड देन आप अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करें हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये बुद्धा आइडल, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। आपको जो सिंबल्स, जो साइंस दिखाई देते हैं, उनका रीजन क्या है। मैं आज ये भी लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये चिप्स हैं, यहाँ पर भी कुछ मैसेजेस हैं, चैनल्ड मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, तो वो भी मैं देखूंगी। हो सकता है यहाँ से आपको कुछ मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। देखते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश करी जा रही है इनके जरिए। वैसे अगर आपको ये साइंस या सिंबल्स या नंबर्स दिखते हैं ना, तो इनका सबसे पहला मतलब होता है कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं। अगर आपको बहुत अकेला महसूस होता है, आपको लगता है कि कोई आपका नहीं है अपना, कोई आपके साथ नहीं है, तो एंजल्स आपको इन नंबर्स के थ्रू या साइंस के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हर वक्त आपको देखते रहते हैं और हर वक्त आपके लिए कुछ अच्छा सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, जो कि आपको आगे चलकर पता चलता है। अभी तुरंत आपको नहीं दिखता, लेकिन आगे चलकर आपको, जब एंजल्स वो गिफ्ट्स आपको देते हैं तब आपको पता लगता है। ओके जी, तो चलिए देखते हैं कि जो भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, साइंस एंड सिंबल्स हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो इतने कार्ड्स काफी हैं। 2 of Cups, Queen of Pentacles, King of Wands। ओके, तो सारे कार्ड्स मैं एक साथ ही निकालूंगी गाइस, तो आप चाहें तो शफलिंग स्किप कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है, और अगर आपको पसंद है तो आप इसको सुन सकते हैं। ओके, मुझे कमेंट्स मिले थे कि हमें बहुत अच्छा लगता है ये साउंड शफलिंग का, तो हम सुनते हैं। तो अगर आपको पसंद है तो आप सुनिएगा। ओके,
Just a minute, guys. I'm back, guys. मैंने एसी ऑफ कर दिया. आवाज आ रही थी. मूलधारा. ओके. तो ये रहे आपके कार्ड्स. और लास्ट में ना हम वो चिट्स देखेंगे, वहां से भी मैसेजेस मिलेंगे हमें. ओके, तो वो भी हम देखने वाले हैं. ओके ओके. सो जिन्होंने भी इस बुध आइडल को सिलेक्ट किया है, ऐसा लगता है जैसे आपकी एनर्जी ना थमी हुई नहीं है, बिखरी हुई है हर जगह. आपके मन में कई सारे सवाल उठते हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिलते, और जब वो जवाब आपको नहीं मिलते हैं तो और सवाल आपके मन में आते हैं. इसकी वजह से आप कई लोगों से बात करते हो, कई लोगों से मिलते हो, बहुत कुछ पढ़ते हो. मुझे आप पढ़ते हुए दिखे. ये कोई बुक है या आर्टिकल है पता नहीं. कई लोगों को देखते हो, जैसे आजकल है ना यूट्यूब, जैसे ही आप खोलते हो वैसे ही आपको शॉर्ट्स दिखते हैं. किसी ने ये बात बोली, किसी ने वो बात बोली लाइफ को लेकर, किसी ने प्रॉब्लम्स को लेकर ये कहा, तो आप ऐसे उसको स्वाइप करते जाते हो और देखते जाते हो. ओके, इसने ऐसा बोला, ओके इसने ये बात सही है कि वो इसका कहा हुआ सही था या उसका कहा हुआ. मुझे किसके रास्ते पर चलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब उधेड़-बुन में. और मैं आपको कुछ पेंट करते हुए भी देख रही हूं, तो अगर आपको पेंटिंग वगैरह पसंद है तो हो सकता है आपके मन में जो भी होता है, अगर उलझन है तो आप उसको उतारने की कोशिश करते हो. आपने कई सारे तरीके भी अपना रखे हैं आई थिंक, जैसे कुछ तो मैंने ही बताए हैं. अगर आप इस चैनल पर हो पहले से, तो मैंने एक तरीका बताया था कि जब भी आप उलझन में हो, आप परेशान हो, तो उसको एक पेपर पर लिखना है, उसको जला देना है. तो हो सकता है वो आप करते हो, उसको फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास असर नहीं हो रहा. ज्ञान भी आपका कुछ अध कचरा सा हो गया है. मतलब चीजें आपने बहुत समझी हैं, सिर्फ अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आप डीपली स्पिरिचुअलिटी में उतरे. आपने बहुत कुछ देखा, सीखा, और वो सब करने के बाद भी सवाल अभी तक हैं आपके अंदर. सो आप बिखर चुके हो, ऐसा मालूम देता है. आपके लिए आया भी है रिमेन सेंटर्ड. ये जो कार्ड है एक तरीके से बताता है अपने मूलाधार यानी कि रूट को स्ट्रॉन्ग करने का. हवा में उड़ने जैसी बिखरी हुई एनर्जी हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें अपने रूट चक्रा पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए. राइट, जब हम घर बनाते हैं और मजबूत घर बनाना होता है तो हम सबसे पहले फोकस किस पर करते हैं, उसकी रूट पर. राइट, कि वो मजबूत होना चाहिए, उसके बाद हम बिल्डिंग ऊपर खड़ी करेंगे. लेकिन अगर वही मजबूत नहीं है तो घर तो कभी भी बिखर सकता है टूटकर. राइट, तो ये बिल्कुल वैसा ही है. अब ये जो एनर्जी है, जिस एनर्जी में अभी आप हो, या तो ये किसी कनेक्शन की वजह से है, या फिर आपने कुछ पास्ट में गलतियां कर रखी हैं, जानकर नहीं अनजाने में ही सही, तो उसका गिल्ट है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो. ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन में थे और जब वो कनेक्शन आपका टूटा तो उसकी वजह से सवाल पैदा हो गए कि उसकी गलती थी कि मेरी गलती थी. हाँ, मैं यहाँ पर गलत थी, नहीं वो वहां पर गलत था, नहीं हम दोनों सही थे, कोई तीसरा गलत था.
मैंने ऐसे ही करके एक पोस्ट भी कल डाली थी, आप देखिएगा कम्युनिटी में, जो कि जज करने पर थी, किसी को दोष देने पर थी, तो कुछ इसी टाइप का था। तो हो सकता है ये चीजें आपके साथ रहती हो और इसी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो बिखरी रहती है। ओके, तो अभी जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं या जो साइंस आपको दिख रहे हैं, कुछ भी दिख सकता है, कलर्स दिख सकते हैं और एनीथिंग आपको पता होगा, कुछ भी हो सकता है, या ड्रीम्स आते हैं, तो एक्चुअली आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटर होगा कि जो भी चीजें ऐसी हुई हैं आपके जीवन में जिन्होंने कई सारे सवाल पैदा कर दिए या जिसकी वजह से आप सिमट कर एक जगह पर स्टेबल होकर नहीं रह पा रहे हैं, बेहतर होगा कि उनसे आप मुक्त हों। ओके, बहुत हो गया उन सारी चीजों के बारे में सोचकर। और अगर अभी भी किसी कनेक्शन में हो और इस कनेक्शन की वजह से ही ये सब हो रहा है, मान लो वो कनेक्शन, मैं यहां पर देख रही हूं कि एक जो है वो फायर साइन के अंतर्गत आता है और दूसरा है अर्थ साइन के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो काफी एक अलग अलग एनर्जी है, तो दोनों का एक साथ रहना और हर एक चीज में एक जैसी सोच रखना मुश्किल होता होगा। तो हो सकता है उस कनेक्शन की वजह से आप परेशान हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि लव कनेक्शन ना हो, आपकी फैमिली हो या आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, या आप जहां पर काम करते हैं वहां के लोगों को लेकर आपके मन में ये दुविधा रहती हो कि मैं सही होती हूँ फिर इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता। लाइक अलग अलग एनर्जीज हैं, ओके, और आप डील कर रहे हो उसके साथ, आप अलग भी नहीं हो सकते और आप रह रहे हो, तो उसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हो। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी है, चाहे जो भी हो सिचुएशन, ठीक है, कार्ड्स में यही आपको बोला गया है। ये नहीं बोला गया कि तकलीफ है ही नहीं, परेशानी है ही नहीं, आपको ये बोला जा रहा है कितनी भी परेशानी हो वो परेशानी रहेगी क्योंकि वो जरूरत है, ये जरूरी है आपको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो चाहे कोई भी समस्या हो बनी रहने दो, लेकिन आपने क्या करना है, आपका इंटेंशन है आपके रूट चक्रा को मजबूत बनाने का, क्योंकि ये दिक्कतें कहीं नहीं जाने वाली, ये हमेशा रहती हैं, छोटे या बड़े रूप में। और मैं यही हमेशा अपने चैनल पर बताती हूँ, सभी लोगों को, अपनी फैमिली में बताती हूँ कि कभी भी इस भ्रम में मत रहना। जैसे लोग मिलते हैं ना कि हम ऐसा कुछ कर देंगे, आपके जीवन में सुधार हो जाएगा, आप बहुत खुश हो जाओगे, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, स्वर्ग बन जाएगी जिंदगी, तो ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि दुख और सुख दोनों ही हमें चाहिए होते हैं जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मिलना जरूरी है। ओके, तो ये तो होगा। अभी आपने क्या लर्न करना है कि मैं इसमें भी कैसे स्टेबल रह सकूं, वही एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो चुका है ना उसका गिल्ट छोड़ दो और आगे क्या करना है वो सोचो, और अपने प्रेजेंट को पहले तो सुधारो, बाद में फ्यूचर का देखा जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको एंजल नंबर्स या जो भी साइंस है वो बार बार दिख रहे हैं। आपको यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो आपने मांग करी है एंजल्स से सवालों के जवाब के लिए या कुछ भी, तो एंजल्स भी तैयार हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए। कुछ दिनों के बाद में हो सकता है कि खुद कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपसे बात करे, क्योंकि यहां पर देखो आपको बोला गया है, आपको एडवाइस दी गई है कि आप किसी गाइड के पास जाएं, पर्सनली बात करें। अब ये कोई काउंसलर हो सकता है या फिर कोई स्पेशल गुरु हो सकता है जो कि आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपको बोला गया है कि आप मिलें, बात करें और वो जो भी आपको फॉलो करने के लिए कहते हैं आप फॉलो करें। आंख मूंद कर कुछ नहीं करना है, ठीक है, मैं ये बता दूं क्योंकि आजकल स्पेशल गुरु चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देख समझकर सावधानी के साथ देख लें कि कौन कैसा है, समझदारी अपनी बरकरार रखें। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको सही तरीके से ज्ञान दे सकता है, हर कदम पर आपको बता सकता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, आपको भी क्या करना है क्या नहीं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप देख लेना अगर कोई ऐसा है तो, ठीक है। तो बस यही मैसेज है जो एंजल्स आपको दे रहे हैं। एक तरीके से एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि भाई दिक्कत तो आएगी, क्योंकि वो आपके जर्नी के लिए अच्छा है, आप इवॉल्व होगे, आप सीखोगे, समझोगे, बहुत कुछ आपको अनुभव होगा। तो इसकी वजह से अगर आप बिखर जाते हो तो ये गलत है, ओके। और गलतियां भी आपसे होंगी, लेकिन वही है कि ठीक है, अगर गलतियां हुई हैं तो उनसे आपने कुछ सीख ली है और अब बेटर होगा कि आप उनको भूल जाओ, उसको चिपका के मत रखो कि अरे ऐसा हो गया मेरे से, ओके।
सो ये मैसेज है, अगर मैंने अच्छे से क्लियर किया है। अब यहाँ से भी देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से कुछ मिल जाए आपको कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। लेट देम लव यू। तो अगर कोई आपको प्यार करना चाहता है और अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहता है और आप हेल्प नहीं करने दे रहे हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में आने दें या फिर नहीं, या परिवार के ही हो सकता है लोग हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं और आप उनको नहीं बता रहे हो, मन में ही बातें रखे हुए हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कि नहीं, शेयर करो। और अगर कोई आपका ख्याल रखना चाहता है तो ख्याल रखने दो, ठीक है। अगला मैसेज देखते हैं। आपको ये बोला गया है कि भाई धैर्य रखें आप, ठीक है, और परेशान ना हो कि जल्दी कुछ होना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम। आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो तकलीफें, परेशानियां, टॉक्सिसिटी है अगर किसी भी टाइप की और आपने उसने आपको पकड़ कर रखा है, ओके तो उससे मुक्त होने के उपाय ढूंढो, ना कि उसमें बने रहने के, ओके क्योंकि यही मैसेज यहाँ इस कार्ड में भी आपको मिला है। ब्रेक फ्री, लव योरसेल्फ नाउ। अभी समय है जबकि आप खुद को प्यार करें, एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत हो गया खुद को पीड़ा देकर, आप बहुत जी लिए, लेकिन अभी टाइम है आप खुद को प्यार करें। चेंज योर फोकस, अपना जो फोकस है उसको चेंज करें। आप लगातार इन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे हैं जबकि आपको एनर्जी किसी और तरफ लगाना चाहिए, ओके तो अपना जो फोकस है उसको चेंज करने की कोशिश करो। लिसन टू योर सोल, अपनी सोल को सुनो। आपकी सोल आपके सारे सवालों के जवाब देती है, आपको जरूरत नहीं पड़ती है किसी और की। लेकिन अगर आप अपनी सोल की नहीं सुनते हो तो डेफिनेटली आप बाहर जाओगे और आंसर्स ढूंढने की कोशिश करोगे। यहाँ पर आपको बताया भी जा रहा है कि जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हो, उन सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं, आपकी सोल आपको बताती है। अब वो बात अलग है कि आप उसको मानते हो या फिर नहीं, ओके। वी आर विद यू, मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको इस तरीके के नंबर्स दिखें या साइंस दिखें तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। और देख लो, लेट देम हेल्प यू। और अगर कोई आपको हेल्प करना चाहता है, आपको प्यार करना चाहता है, तो भाई उनको हेल्प करने दो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल तो चलिए देखते हैं कि आपको ये साइन, सिंबल्स, नंबर्स क्यों दिखते हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। लेट्स सी। ओके, हेरोफेंट, सन, मेजर पाना आए हैं आपके लिए तीनों।
exercise gratitude. Okay. Samadhi. टाइम टू रिलैक्स. और क्या है? ओके. ओके गाइस, ये हैं आपके कार्ड्स और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इनको अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए. ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी इस बुद्ध आइडल को सिलेक्ट किया है, आई थिंक रिसेंटली या फिर 1-2 साल पहले कोई बहुत बड़ी घटना घटी है. लाइक आपका जो फाउंडेशन है पूरी तरीके से हिल गया. आपका बिलीफ सिस्टम, कुछ चीजों को लेकर आपका परसेप्शन, आपके थॉट्स, सब पर असर बैठा है. आप नेचर से काफी जिद्दी से मालूम देते हो. पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जल्दी अपनी सोच नहीं बदलते. जो आपने किसी के बारे में विचार बना लिया, वो बना लिया, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है. ये कुछ भी हो सकता है. और कई बार ना, वही ना कि जितना पक्का आपका विश्वास है कुछ चीजों को लेकर, उतने ही बड़े लेसन्स आपको मिलते हैं अगर यूनिवर्स चाहती है कि आप उनको चेंज करें फॉर योर गुड. एंड कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरों के अच्छे के लिए, राइट? तो वही चीज है. कुछ तो था जो आप छोड़ना नहीं चाहते थे, कोई जिद सी थी, आपको लगता था कि वो सही है क्योंकि शायद उसके लिए वोट ज्यादा मिले लोगों से, है ना? वो चीज स्वीकारने लायक थी सोसाइटी में और लोगों के बीच, और सभी मान्यता दे रहे थे, तो वो चीज आपको सही लगी, आपने उसको पकड़ कर रखा. फिर अचानक से कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आपका विश्वास डगमगाया है. और ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसको आपने, जो भी आपकी सोच थी, जो जिस भी चीज को लेकर आपने उसको पकड़ कर रखा था. अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है. किसी व्यक्ति पर आपको बहुत भरोसा था, इतना ज्यादा भरोसा कि आप किसी की सुन ही नहीं रहे थे, और फिर वो भरोसा आपका टूटा क्योंकि यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहती थी कि किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना अच्छी बात नहीं होती, और ना ही जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक होता है. ओके? आप बिल्कुल भरोसा करो, लेकिन पहले उसकी परीक्षा तो ले लो, राइट? सिर्फ बातों बातों से ही भरोसा करना ये गलत है. तो कुछ भी हो सकता है. तो वैसा हुआ है आपके साथ. तो यहां पर ये होने के बाद अब 2 चीजें हो सकता है आपने खुद में बदली हो. या तो आपको किसी पर भरोसा होना ही बंद हो गया हो, या फिर आपने इसको पॉजिटिव वे में लिया कि ठीक है, अच्छी बात है. जैसे कई बार ऐसा होता है ना, ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम घर की सफाई लेने का जिम्मा लेते हैं कि भाई चलो दिवाली आ रही है या कोई फेस्टिवल आ रहे हैं और हमें घर की सफाई करनी है, तो जब हम सफाई करने के लिए उतरते हैं तो हम गंदे होते हैं, है ना? और घर और ज्यादा गंदा हो जाता है. लेकिन उस वक्त ही हमें खोई हुई चीजें हमारी मिल जाती हैं, कुछ बहुत वैल्यूएबल, जिसको हम भूल भी चुके होते हैं, राइट? वो चीजें हमें मिलती हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी लाइफ में कुछ बिगड़ता है ना, मैशी सा होता है ना, तब कुछ अच्छा हमें मिलने वाला होता है. और अगर हम इसको इस तरीके से लें, इस पॉजिटिव वे में, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा. हेल्दी है ये सोच, ठीक है? तो हो सकता है आपकी ये सोच रही हो और आपने खुद को वैसे ढाल लिया, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आपके अंदर ये सोच नहीं आई. आपको यही लग रहा है कि ये बहुत गलत हुआ, हालांकि आप ये बताना नहीं चाहते लोगों को कि आपका भरोसा टूटा और आपको ये चीज फेयर नहीं लग रही.
लेकिन वो चीज मन में है। तो अगर आपके मन में ये चीज है तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है ना, आप थोड़ा इस पर ध्यान दो। और अगर आप इस एग्जाम्पल को पहले से ही समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि इस एग्जाम्पल को समझने के बाद भी कहीं ना कहीं या तो अपनी हीलिंग के लिए या अपनी दिक्कतों के लिए आप दूसरों को ब्लेम करते हो, या फिर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपका साथ दें और आपकी हीलिंग हो या आप आगे बढ़ सकें। ओके, जैसे कल ही मुझे किसी एक वीडियो पर किसी लड़की ने कमेंट किया कि आपने जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई थी वो मैंने ट्राई करी लेकिन मेरा काम नहीं बना और मैं बहुत नाराज हूं इस तरीके से। तो मैंने उसको वही बोला, मैंने कहा बच्चे वो टेक्निक काम नहीं करी तो आप दूसरी टेक्निक ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक ही टेक्निक हर किसी पर काम कर जाए। अगर ऐसा हो तो इतने सारे टेक्निक्स बने क्यों हैं? सोचने वाली बात है। एक ही टेक्निक बने ना, इतने सारे टेक्निक्स क्यों बने? मंत्र जो बने रहते हैं पूजने के लिए प्रभु को, वो इतने सारे क्यों बने हैं? क्योंकि हर किसी पर एक मंत्र काम नहीं करता, राइट? तो आप इसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ना ही आपकी खुशियों के लिए, ना ही आपकी तकलीफ के लिए। कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं। ओके, तो वही चीज आपको यहाँ पर बोली जा रही है एंजल्स के थ्रू कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काम आपने खुद करना है उसके लिए आप दूसरों को देख रहे हो, दूसरों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो शुरू करें या वो आपका साथ दें। मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो मुझे नहीं करते। मैंने उनकी हीलिंग करी थी, आज मेरी हीलिंग होनी है तो वो नहीं कर रहे। अगर वो ऐसे करते तो मैं खुश रहती, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए आज मैं दुखी हूं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये काम नहीं करेंगी आपकी हीलिंग में, क्योंकि यहाँ पर आप हो, आपने हीलिंग करनी है आपके लिए, आप कर रहे हो कुछ आपके लिए, आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे। दूसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि एक चीज समझो जो हम सभी बोलते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। क्या? कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, है ना? हम सभी ये चीज बोलते हैं, हम अकेले आए हैं, हम अकेले जाएंगे, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। लेकिन अगर अकेले रहने की बात कर दो तो वो चीज बहुत बुरी लग जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई अकेला रहना अच्छी बात है या अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो आसान है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आसान नहीं है। अकेले रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस बात को समझोगे कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, तो आपको निर्भर किसी पर रहने की वो भावना आपके अंदर नहीं आएगी। कोई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं है ना, तब भी आई एम ओके। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रही हूं और यही आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं। ये समय है रिलैक्स रहकर ये सोचने का कि आपको अपनी हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जो भी आपके जीवन में समस्याएं आती हैं वो क्यों आती हैं, उसके बाद भी आप दूसरों को दोष दे रहे हैं या दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपका भला करें, तो आपने नहीं करना है। और अगर आपको नहीं पता है, अगर आप नहीं समझते हैं कि दिक्कतें क्यों आती हैं, तो पहले तो इसी को समझो कि दिक्कतें क्यों आती हैं। दिक्कतें इसीलिए आती हैं कि आप समझें कि आप अकेले हैं, आपने अकेले ही खुद के लिए सब कुछ करना है। आपको किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना जो कि आप कर रहे हो। मैं सही नहीं हुई उसकी वजह से, मैं दुखी हूं उसकी वजह से, वो ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, ये ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, आपको बोला गया है जो है आपके पास उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, शो करो, और उसके बाद खुद अपना ख्याल रखो, अपनी हीलिंग करो। आपने क्या करना है क्या नहीं करना है वो खुद ही डिसाइड करना है। किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो आपको खुश रखे, या वो आपको दुखी देख रहा है तो दुखी क्यों नहीं हो रहा। ओके, आई होप कि मैंने क्लियर किया हो ये पॉइंट। आपको यही बोला जा रहा है, ठीक है? यस, तो अब देख लेते हैं कि एंजल्स और क्या आपको बताते हैं इन टिप्स के जरिए। कुछ और है मैसेजेस तो वो यहां से मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला मैसेज क्या आया है आपके लिए। डू नॉट डिलेट। आपको बोला गया है कि और देर मत करो। वही मैंने आपको बोला कि आप अगर दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, वो करेगी तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं,
आपको अभी करना है जो भी करना है, किसी के सहारे मत रहो, ठीक है। लिसन टू योर सोल, आप अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपकी सोल आपको पहले ही कह रही है, बट आप सुनते नहीं हो, ठीक है। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, आपको एक नई शुरुआत करनी है। बहुत अपने पास्ट में आप जी लिए, अभी आगे बढ़ो और कुछ नया करो, एंजल्स आपको बोल रहे हैं। लव योर सेल्फ नाउ, अभी खुद को प्यार करना सीखो, ठीक है। आप खुद के लिए हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड हो, आप खुद को प्यार करते हो, ये समझो। कोई और आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको बोला गया है धैर्य रखने के लिए कि आप धैर्य रखें। साथ ही साथ आपको बोला गया है डू नॉट लिसन टू देम, किसी की ना सुने। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको लेट डाउन करता है, जो कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको चोट लगती है और आप बोलते हैं उनकी वजह से हमें चोट लगी, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है खुद को खुश रखने की। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको दुखी कर रहा है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, भाई उनसे कनेक्शन खत्म करने की कोशिश करें। अगर आपकी फैमिली है तो इग्नोर करने की कोशिश करें, राइट। आप उनसे दूर नहीं हो सकते, कनेक्शन खत्म नहीं कर सकते, तो वही है कि एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। टेक स्टैंड, अपने लिए स्टैंड लो, ऑलराइट, किसी का वेट मत करो, वही मैंने आपको रीडिंग में बताया। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है, तो चलिए अब देखते हैं कि आपको ये जो साइन, सिंबल्स, नंबर्स दिख रहे हैं वो क्या बताना चाहते हैं। चलिए Sun, Knight of Cups, okay, Page of Swords, all right. Okay. Okay. बुद्धा, ओके। यहाँ से देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये रहे आपके कार्ड्स, और मैं थोड़ा टाइम दूंगी, उनको देखूंगी अच्छे से, देन मैं आपको बताती हूँ, ओके। ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी इस बुद्धा आइडल को सिलेक्ट किया है, बड़े अलग से मैसेजेस हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से। क्यों आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? आई थिंक आपके साथ एक इशू होता है। आप किसी भी कनेक्शन में आते हैं, वो कनेक्शन ज्यादा दिनों तक आपके साथ नहीं रहता, कुछ टाइम तक आपके साथ रहता है और उसके बाद फिर आपको अलग होना पड़ता है। और अलग होने के कुछ अलग से ही रीजंस होते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता होगा कि उस कनेक्शन के एंड होने का रीजन आपका ईगो होता हो,
या फिर सामने वाले का, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जो आपका कॉन्फिडेंस है वो सामने वाले को आपका एरोगेंट होना लगता हो, लाइक आप कॉन्फिडेंट हैं लेकिन वो कहता हो कि आप एरोगेंट हैं। वैसे ही उस व्यक्ति की कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप जज कर देते हो अपने तरीके से। ओके, देखो, हम सभी का ना एक शैडो साइड होता है, यानी कि हम सभी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे अनुसार या फिर सोसाइटी के लोगों के। हमें ये लगता है कि हम उसको छिपा कर रखें तो हमारी इमेज अच्छी रहेगी, हमें स्वीकारा जाएगा, और अगर हमने वो चीज खुलकर दिखा दिया, बता दी, तो हमें अलग आंक दिया जाएगा, हमें अलग रख दिया जाएगा, हमें बुरा बोला जाएगा, हमारा असम्मान किया जाएगा। तो ये जो शैडो साइड हमारी होती है ना, अगर हम इस पर काम ना करें, छिपाने से यही होता है, लाइक कहीं तो आपको ये बताना पड़ेगा। अगर आप इसको हील करना चाहते हैं तो कहीं तो आपको इसे बताना पड़ेगा ताकि हीलिंग हो, लेकिन लोग इसको नहीं बताना चाहते। अगर एक काउंसलर के पास जाते हैं ना तो वहां पर भी कुछ चीजें छिपा कर रखते हैं, नहीं बताते कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी। अभी सामने वाला कैसे हील करे बताओ भाई। तो जब आप इसको छिपा कर रखते हो तो ये क्या करता है, ये आपको किसी को भी जज करने पर मजबूर कर देता है। ओके, तो हो सकता है कि कई बार आपका जो शैडो साइड है वो आपके पार्टनर को जज कर देता हो किसी चीज के लिए, और आपके पार्टनर का जो शैडो साइड है वो आपको किसी तरीके से जज कर देता हो। ओके, आप कुछ और कर रहे हो लेकिन उसको कुछ और समझ आ रहा है, क्योंकि वो अपनी समझ से इसको समझने की कोशिश कर रहा है, आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को। ओके, अपने शैडो साइड के आधार पर। ठीक है, वही मैंने कहा कि जिसको आप कॉन्फिडेंस बोलते हो, आप कहते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट, सामने वाला कह रहा है कि आप एरोगेंट हो। समझ आया आपको ये? तो हो सकता है कि इन चीजों के चलते आपके कनेक्शंस नहीं टिक पाते हो, और वो चीज कहीं ना कहीं अब आपको खलने लग गई हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैं मैनिफेस्ट करती हूं या करता हूं, कनेक्शंस मुझे मिलते हैं, और फिर इन वजहों के चलते वो टूट जाते हैं। तो क्या मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ? हो सकता है अगर आपने कभी रीडिंग करवाई होगी तो इस तरीके से रीडिंग करवाई होगी कि क्या मैं सिंगल ही रहूंगी या सिंगल ही रहूंगा, क्या मेरी शादी नहीं होगी, क्या मुझे मेरा सोलमेट नहीं मिलेगा, क्या मेरा सोलमेट है, क्या कोई मेरे लिए बना है, या इस तरीके के सवाल। तो यहाँ पर एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इन सारे सवालों में उलझे रहने से बेहतर है कि आप अपने शैडो साइड पर काम करें। जिन चीजों को आप इग्नोर करते हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात नहीं करना चाहते, वही शैडो साइड है। ओके, जो चीजें आपको ट्रिगर करती हैं। अब आपको पता होगा, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शैडो साइड है ही नहीं, क्योंकि वो सभी का होता है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी। तो आप पहले उस पर ध्यान दो, उसके बारे में जानो, उसको दूर करने का प्रयास करो। उसके बाद ये सोचो कि कोई कनेक्शन आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकेगा नहीं टिकेगा, क्योंकि आपके कनेक्शंस के टूटने का सबसे बड़ा रीजन यही है। अभी आप हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए कि ठीक है, हमने तो अपने शैडो साइड पर काम कर लिया, और सामने वाला, उसका क्या? तो उसका बाद में देखेंगे ना, पहले अपने पर तो काम करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे इन तकलीफों की वजह से हम किसी अच्छे व्यक्ति को अपनी लाइफ से बाहर कर देते हैं। वही बात होगी ना परसेप्शन वाली, है ना, कि आप सोच रहे हो कि वो अगर आपको कोई पार्टनर मिला और वो छोटी छोटी बातों पर रोना उसको आता है और वो रोने लग गया, हो सकता है आप उसको ये बोलते हो कि ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं, राइट? क्योंकि वो चीज आप समझ ही नहीं पा रहे, ये इतनी छोटी सी बात पर कैसे कोई रो सकता है, राइट? लेकिन वो रो रहा है क्योंकि उसको सच में तकलीफ हुई है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में अच्छे अच्छे लोग आते हैं, लेकिन आप भी गलत नहीं हो, मैं ये नहीं कह रही आप गलत हो, लेकिन आप वो चीज महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका जो शैडो साइड है उस पर काम करना जरूरी है आपका। आप उसको फील नहीं कर पाओगे तब तक। वैसे ही आपकी कुछ तकलीफों को सामने वाला फील नहीं कर पाएगा। तो पहले खुद में सुधार कर। सफाई करने की जब बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति अगर खुद से सफाई रखने लग जाए तो पूरा देश साफ सुथरा हो जाएगा। आप लोगों को बोलते हो कि डस्टबिन में कूड़ा डालो, डस्टबिन में कूड़ा डालो, नहीं कोई डालेगा। ये खुद से ही समझने की बात है, राइट? तो वही है, पहले आप अपना शैडो वर्क करो,
अपने शैडो साइड को समझो, उस पर काम करो और उसके बाद आप किसी और से एक्सपेक्ट करो कि वो आपको समझे और ये कनेक्शन बना रहे। यहां पर आपका दोष बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आपका दोष है ना, आपकी कोई गलती नहीं है। और अगर आपके मन में ये चीज रहती है तो इसको निकाल दो, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये सभी के साथ होता है और अगर हम सभी इस पर काम कर लेना तो हम सभी खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन वही है कि कुछ लोगों को गाइड करने वाले लोग नहीं मिलते, कुछ लोग इस पर काम कर नहीं पाते, कुछ लोगों को समय नहीं मिलता, कुछ लोगों का ईगो बहुत भारी हो जाता है उस पर, है ना। तो छोटी 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 चीजें रहती हैं जिसके चलते नहीं समझ पाते कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। ओके, तो अभी तो आपको बहुत कुछ समझना है, आपको अपने शैडो साइड पर काम करना है। उसके बाद भी आपको बोला गया है कि अगर आप निर्भर रहने वाली चीज रखते हो अपने अंदर कि कोई व्यक्ति मेरे साथ हो तभी मैं खुश रह पाऊंगी या रह पाऊंगा, तो ये भी चीज आपको निकालनी है। मैं एक बात बताऊं, आपका जन्म यहाँ पर किसी कनेक्शन में रहने के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म हुआ है सत्य को समझने के लिए। सत्य क्या है? ये जो सारी चीजें दुनिया में है ना, प्यार, बंधन, रिश्ते, पैसा, ये सारी चीजें हमें बांधने के लिए हैं, लेकिन हमारी सोल स्वतंत्र रहना चाहती है और हमें रखना भी चाहिए। हमारे पर्पस अलग हैं और ये आपको आगे चलकर समझ आएगा। ये भी एक रीजन रहता है जिसके चलते कनेक्शंस नहीं चलते, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहती है कि आप अटैच हो इन चीजों पर। इसीलिए यहाँ पर बुद्धा का कार्ड आया। हम सभी के अंदर एक बुद्धा होता है, पता है। हम कहते हैं ना लॉर्ड बुद्धा है, वो लॉर्ड बुद्धा, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। हम सभी के अंदर एक लॉर्ड बुद्धा है और इसीलिए लॉर्ड बुद्धा आए थे हमें समझाने के लिए कि जैसे वो हैं वैसे हम भी हैं। बस वही है कि हमें समझना है उन चीजों को, ठीक है। उन्होंने समझ लिया था और हम नहीं समझ पाते, उलझ जाते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग और अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स के और क्या मैसेजेस हैं। तो आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? आपके एंजल्स कहना चाहते हैं आप अपना शैडो वर्क करो। किसी हीलर से मिल सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो विस्तार में, या गूगल कर सकते हो, वो भी हेल्प करेगा। और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो वो भी हेल्प करेगा इसमें। आप शैडो वर्क कर लोगे ना, ये एंजल नंबर्स आपको दिखने बंद हो जाएंगे या फिर कुछ और दिखेगा, जो कमी होगी उसको मिटाने के लिए। अब यहां से भी कुछ देख लेते हैं, जो कार्ड्स में नहीं आया वो यहां पर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हो सकता है यहां से कुछ रेजोनेट हो आपको। चेंज ऑफ फोकस, आपको बोला गया है अपना फोकस चेंज कर लो, ठीक है। तो कहां फोकस लगाना है? शैडो वर्क करना है वहां पर। उसके बाद इट्स ओवर नाउ, आपको बोला गया है कि कोई भी ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही है या आप अटके हुए हैं, कह रहे हैं एंजल्स वो खत्म हो चुका है, अभी दूसरी दिशा पकड़ो, दूसरा अपना गोल सेट करो। डू नॉट डिले इट, आपको ये भी बोला गया है कि इसको अब डिले मत करो, ओके। अगर सोचते रहते हो हाँ करूंगी करूंगा और करते नहीं हो तो अब कर डालो। लेट देम हेल्प यू, अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है इसमें तो हेल्प करने दो, ठीक है। यू आर नॉट वीक, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप कमजोर नहीं हो। तो अगर ये सोचते हो कि कोई हेल्प करेगा तभी आप कुछ कर पाओगे तो ऐसा नहीं है, आप स्ट्रांग हो। इस कार्ड में भी वही बोला गया है कि आप खुद ही प्रिंस हो, खुद ही प्रिंसेस हो, सब कुछ आप खुद ही हो। ठीक है। टाइम टू टेक डिसीजंस, अभी फैसले कर डालो, टाइम बहुत अच्छा है, एंजल्स आपके साथ हैं। डोंट लेट देम हार्म यू, और कोई अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो नुकसान मत पहुंचाने दो, नाइट की तरह फाइट करो, धूम धाम धूम। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आप अपना कर्मा करिए, यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा का भी कार्ड है जो कि बताता है अच्छे कर्म आप करते हैं तो आपको अच्छा ही फल मिलता है। धैर्य के साथ आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।